गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइल जीएसटीआर 3B। तो जैसा आप सब लोग जानते हैं कि जीएसटी में बहुत सारी रिटर्नें होती है, बट जो जीएसटी की रिटर्न है जीएसटीआर 3B वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिटर्न होती है। बेसिकली ये एक मंथली फॉर्म भी होता है जीएसटीआर 3B। तो आइए आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जीएसटीआर 3B को भरने से पहले हम यह जानते हैं कि जीएसटीआर 3B होती क्या है। जीएसटीआर 3B बेसिकली एक हमारा मंथली फॉर्म होता है जिसके अंदर हमारी सेल और परचेज की डिटेल जाती है। जो हमारी सेल होती है और परचेज होती है वो सारी डिटेल हमारी जीएसटीआर 3B के अंदर शो होती है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जीएसटीआर 3B की लास्ट डेट क्या होती है, जैसे जो हमारा रिलेवेंट मंथ होता है, जैसे यहाँ पे हमारे मई 2021 है तो इसकी लास्ट डेट होती है नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख, यानी जून 20 जो है वो इसकी लास्ट डेट होती है। जीएसटीआर 3B की लास्ट डेट हर मंथ ऐसे ही होती है। जिस मंथ की रिटर्न फाइलिंग करते हैं उस मंथ से नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख जो है वो हमारी इसकी लास्ट डेट होती है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि जीएसटीआर 3B होती क्या है। दोस्तों अभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा, एक बार आपको थ्योरेटिकली समझा देता हूँ कहाँ पे क्या चीज़ें आएंगी। जब हम हमारे जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करेंगे उसके बाद हम हमारी रिटर्न में जाके जीएसटीआर 3B फॉर्म खोलेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे सबसे पहले ये विंडो शो होएगी हमें कि डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न, क्या आप नील की रिटर्न भरना चाहते हो। अगर हमें नील की रिटर्न भरनी है तो हम इस ऑप्शन को यहाँ पे यस कर देंगे, अदरवाइज हम इस ऑप्शन को नो कर देंगे। अगर हम नील की भरना चाहते हैं तो इसको यस करेंगे। अब हमारी नील की रिटर्न नहीं है तो हम इसको यहाँ पे नो करके नेक्स्ट कर देते हैं। जब हम आगे नेक्स्ट करेंगे तब हमारे पास ये विंडो ओपन होके आएगी। आइए अब देखते हैं कि इस विंडो में हमारे पास क्या क्या डिटेल आएंगी। देखिए सबसे पहले ये हमारा टेबल है 3.1। जैसा कि मैंने आपको बताया था इस रिटर्न के अंदर आपके पूरे मंथ की ड्यूरिंग द मंथ जो भी आपने परचेज किया है, जो भी आपने सेल किया है, वो सभी की सभी डिटेल इस रिटर्न के अंदर फाइल की जाएगी। तो सबसे पहले हम खोलते हैं टेबल नंबर 3.1। तो देखिए टेबल नंबर 3.1 को खोलते हैं। डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, यानी इसके अंदर वो सारी डिटेल आएंगी आउटवर्ड सप्लाई की और जो भी आपकी इनवर्ड सप्लाई है, इनवर्ड यानी परचेज की, जो लायबल टू रिवर्स चार्ज है, यानी जो आपने अनरजिस्टर्ड से परचेज कर रखा है और उस पर आपकी रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी बनती है। तो वो सारी फिगरें भी हम इसके अंदर लिखेंगे। अब देखिए इसमें सबसे पहले टेबल 3.1 में कॉलम नंबर ए है। ए में आपका क्या दे रखा है, आउटवर्ड सप्लाई, आपकी जो आउटवर्ड यानी सेल जो है, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, यानी इसमें जीरो रेटेड की नहीं आएगी, नील रेटेड की नहीं आएगी और एग्जेम्प्ट वाली नहीं आएगी। तो इन फिगरों को छोड़ के बाकी सारी फिगरें आएंगी। अब यहाँ पे हमें डालना, सपोज कीजिए हमारी टोटल टैक्सेबल जो सेल है वो है हमारी 1 लाख रुपीज़। ये हमारी 1 लाख रुपीज़ सेल हो गई। अब इस पे जो हमारा टैक्स बनता है, सपोज आईजीएसटी हमारा नील है, 18% का आइटम है तो हमारा 9,000 रुपये क्या बन गया इस पे, सीजीएसटी एसजीएसटी और दोनों बन गए यहाँ पे 9,000 रुपये। तो ये फिगर हमने यहाँ पे फिल कर दी। ये रिटर्न हमें प्रिपेयर करनी पड़ेगी हमारे सॉफ्टवेयर से, टैली से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद ही हमें फाइलिंग करनी पड़ेगी। तो इस वाले कॉलम में हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आएगी टोटल टैक्सेबल वैल्यू जो हमारी सेल की वैल्यू है, सपोज 1 लाख रुपीज़। और फिर जो उस पर टैक्स बन गया आईजीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी, अगर कोई सेस का अमाउंट है तो आप वो भी डाल दीजिए। उसके बाद सेकंड कॉलम जो है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, सप्लाई जो है हमारी टैक्सेबल है बट क्या है, जीरो रेटेड, जो गवर्नमेंट ने 0% में कर रखी है, वो सभी की सभी हमारी इस कॉलम में आ जाएगी, टोटल टैक्सेबल वैल्यू। और अगर कोई आईजीएसटी है तो वो उसका अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे। फिर अदर आउटवर्ड सप्लाई, इसके अलावा जो सप्लाई बच गई कौन सी, निलेटेड और एग्जेम्प्ट, जो आपकी निलेटेड है या फिर जो आपकी एग्जेम्प्ट है वो सारी की सारी आपकी यहाँ आ जाएगी इस कॉलम में। एग्जेम्प्ट सपोज अगर इस केस में हमारे पास 50 लाख रुपए की एग्जेम्प्ट सप्लाई है तो 50 लाख रुपए की एग्जेम्प्ट सप्लाई हम हमारी यहाँ पे दिखा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है टेबल डी। इसमें क्या है, इनवर्ड सप्लाई लायबल टू बी रिवर्स चार्ज। अगर हमारी कोई ऐसी वैल्यू है जिसपे हमारा आरसीएम बनता है, सपोज हमने किसी अनरजिस्टर्ड से 1,000 रुपये का माल खरीदा, उस पर 5% हमारा जो है वो आरसीएम बनता है, तो वो हमारा जो वैल्यू है वो सारी की सारी वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी, सारी की सारी जो भी हमारी वैल्यू बनेगी।
उसके बाद जो लास्ट कॉलम है ई वाला, इसमें हमें डालनी है नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई। नॉन जीएसटी सप्लाई क्या होती है? नॉन जीएसटी सप्लाई दोस्तों हमारी वो सप्लाई होती है जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे आपका पेट्रोल है और पेट्रोल के ऊपर आपका कोई जीएसटी नहीं लगता। डीजल है, पेट्रोल है और आपकी शराब है, इन सभी चीज़ों पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। तो सपोज अगर हमारा कोई पेट्रोल पंप की अगर हम रिटर्न रेडी कर रहे हैं तो हमारा मोबिल के ऊपर टैक्स लगता है। तो मान लीजिए हमने पूरे महीने में ₹1,00,000 का मोबिल सेल किया, उसमें 9% 9,000 रुपये CGST और SGST लग गया 18% से। ये फिगरें आ गई हमारी टैक्स फ्री की, उसमें आपकी कोई फिगरें नहीं होंगी, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। सपोज RCM भी कुछ नहीं बनता आपका। लेकिन जो हमारी डीजल की और पेट्रोल की सेल है वो नॉन जीएसटी सेल है, तो वो फिगर कहाँ आएगी? यहाँ सपोज हमने 24 लाख रुपए की सेल की है पेट्रोल की और डीजल की, तो वो 24 लाख रुपए की जो सेल की फिगरें है वो हमारी यहाँ पे आ जाएगी नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई में। इनमें हमें वो फिगर डालनी पड़ेगी। टेबल 3.1 में इतना ही था। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ पे हेल्प वाले कॉर्नर पे क्लिक करके इन टेबलों के बारे में डिटेल से जान सकते हैं। आइए चलते हैं अब अगली टेबल की तरफ। अगली टेबल जो थी हमारी टेबल 3.2, टेबल 3.2 के ऊपर डिस्कस करते हैं। टेबल 3.2 क्या कहती है? टेबल 3.2 ऑफ द सप्लाई शो इन 3.1 डिटेल ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन एंड यूआईएन होल्डर। इसका मतलब क्या है कि जो टेबल 3.1 के अंदर हमने हमारी टोटल टैक्सेबल सेल दिखाई थी, उसमें रजिस्टर्ड की भी सेल थी, अनरजिस्टर्ड की भी थी, कैश की भी थी। उसमें कैश की सेल ऐसी भी होंगी या अनरजिस्टर्ड की सेल ऐसी भी होंगी जो विद इन द स्टेट हो और विदाउट स्टेट हो, दोनों ही सेल होगी हमारी। तो इस टेबल 3.2 में हमें वही फिगर डालनी है जो हमारी जो रिलेवेंट स्टेट है हमारा। सपोज हम हरियाणा से काम कर रहे हैं तो हमारी हरियाणा से बाहर की जो अनरजिस्टर्ड की सेल है वो सारी की सारी सेल हमें हमारे टेबल 3.2 में डालनी पड़ेगी। अब टेबल 3.2 में क्या करेंगे, यहाँ से हम प्लेस ऑफ सप्लाई पे क्लिक करेंगे तो सपोज यहाँ पे हमारा जो सप्लाई की वो आ गया हमारे राजस्थान का कोई बंदा है, हमने उसको सप्लाई की है राजस्थान में। तो अब यहाँ पे हम वही हमारी टैक्सेबल वैल्यू डाल देंगे। सपोज 50,000 रुपये का हमारा गुड्स था और उस पर जो टैक्स लगा है हमारा वो डाल देंगे। सपोज ये हमारा टैक्स हो गया 500 रुपये, तो ये हमने हमारे टैक्स की वैल्यू डाल दी और इसको यहाँ पे हमने कन्फर्म पे क्लिक कर दिया। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद ये हमारी डिटेल सेव हो जाएगी। उसी तरह से फिर इस वाले ऑप्शन को अगर हम फिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा सप्लाई मेड टू कंपोजिशन टैक्स पेयर। जैसा कि आप सब जानते हैं कंपोजिशन टैक्स पेयर जो है आईटीसी का बेनिफिट नहीं कर सकता। तो अगर हमने हमारी किसी सेल को कंपोजिशन डीलर को सेल किया है हमारा कोई भी गुड्स, तो उस गुड्स की डिटेल हमें यहाँ पे शो करनी पड़ेगी जो हमारी टेबल 3.1 में टोटल फिगर तो काउंट होएगी वहाँ पे, बट फिर भी हमें यहाँ पे फिगर अपनी शो करनी पड़ेगी इस वाले कॉलम में। नेक्स्ट है फिर सप्लाई मेड टू यूआईएन होल्डर। जो हमें यूआईएन होल्डर होते हैं, अगर हमने किसी यूआईएन को सप्लाई कर रखी है तो हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डिटेल सेम एज इट इज़ ही फीड होंगी, डिटेल में कोई चेंज है नहीं, तो ऐसे डिटेल डाल के हम वहाँ पे उसको सेव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, ये टेबल हो गई। अब है हमारी टेबल नंबर 4 एलिजिबल आईटीसी। इस वाले टेबल में हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हम हमारी जो पूरे महीने में परचेज होती है उस परचेज की डिटेल डालते हैं। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे डालते हैं। ये वाला कॉलम में आ गए हम, आईटीसी अवेलेबल वेदर इन फुल और पार्ट। इसमें देखिए सबसे पहले हम देखते हैं टेबल पॉइंट नंबर 1 है, इसमें हमें क्या डालना पड़ेगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ये हमारा आईजीएसटी है, ये सी है, ये एस है और ये है हमारा सेस। ये पिक्चर कंप्लीट नहीं आई पीडीएफ की वजह से, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब देखिए इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्या होता है कि अगर हम हमारे इंडिया से बाहर कहीं से भी माल मंगवा रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो जाएगा। तो उस इंपोर्ट ऑफ गुड्स का आईटीसी हम यहाँ पे डालेंगे। दोस्तों ध्यान रहे, मोस्टली केसेस में लोगों की 90% यही गलती होती है कि जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स का आईटीसी होता है उसको भी हम ऑल अदर आईटीसी में डाल के यहाँ क्लेम कर लेते हैं। उस केस में आपको 100% नोटिस आएगा और आपका आईटीसी भी ब्लॉक कर सकती है गवर्नमेंट।
तो आप लोग ध्यान दीजिए कि ऐसी गलती आप ना करें, जो इम्पोर्ट और गुड्स का आईटीसी आप उसको यहीं शो करें, क्योंकि ये आईटीसी आपका 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। अगर 2A में रिफ्लेक्ट होता तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती। इम्पोर्ट और गुड्स में डालने से ये आपका ऑल अदर आईटीसी जो परचेज का आईटीसी है उससे मैच कर जाएगा, क्योंकि वो डिटेल अलग है, इनकी डिटेल अलग है। अगर आप इसको कॉलम नंबर 5 में क्लेम करोगे तो यहाँ आपका आईटीसी ज़्यादा हो जाएगा और 2A में कम शो होगा, तो जो डिफरेंस होएगा फिर आपको उसका नोटिस आ जाएगा। सेकंड कॉलम क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अगर आपने बाहर से कोई सर्विस ली है, परचेज की है कोई सर्विस, और उसके ऊपर आपने कस्टम ड्यूटी और जो टैक्स पे किया है उस टैक्स को आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं इस वाले कॉलम के अंदर। थर्ड कॉलम है फिर इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन 1 और 2 के अलावा जो हमारी लाइबल है इनवर्स चार्ज, जैसे हमने ऊपर हमारे इस क्वेश्चन में पढ़ा था कि हमारा 1000 रुपये की वैल्यू है, इस पे 50 रुपये हमारा आरसीएम बनता है, तो ये आरसीएम हमने यहाँ पे कर दिया। अब इस वाले आरसीएम को हम सेम यहाँ पे आईजीएसटी था तो यहाँ पे आईजीएसटी में 50 रुपये क्लेम कर लेंगे। सी और एस बिल्कुल 0 0, जो फिगर हम यहाँ पे हमारी इस टेबल में डाल लेंगे, यहाँ पे वही आईटीसी को हम यहाँ पे नीचे क्लेम कर सकते हैं इस वाले कॉलम में हमारे इस आईटीसी को। तो ये वाला आरसीएम का आईटीसी हमें एट द टाइम ही इसको क्लेम करना पड़ता है जब हम हमारी रिटर्न के अंदर इसको फाइल करते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम आईएसडी। जो आईएसडी होती है उससे अगर हमने कोई सप्लाई परचेज की है तो उस वाली फिगर के टैक्स को हम यहाँ पे शो करेंगे। अब देखिए जो पांचवा कॉलम बच गया, जो इम्पोर्टेंट कॉलम है, इस कॉलम के अंदर आपको डालना है ऑल अदर आईटीसी। इसका मतलब क्या है कि ऑल अदर यानी इन सब के अलावा जो आईटीसी बच गया वो सारा आईटीसी हम इस वाले कॉलम में क्लेम करेंगे। जैसे कि हमने इंपोर्ट का छोड़ दिया, दोनों इंपोर्ट छोड़ के, आरसीएम छोड़ के और आईएसडी का छोड़ के, उसके बाद बच गया क्या, जो हमारी लोकल की परचेज है, जो हमने माल खरीदा है हमारे क्रेडिटर से या पार्टियों से, तो वो सारा का सारा फिगर यहाँ आ जाएगा। सपोज मेरा परचेज का, इसमें सिर्फ आपको टैक्स की लायबिलिटी डालनी होती है, परचेज की वैल्यू कहीं नहीं डालनी होती। सपोज 1000 रुपये मेरा आईजीएसटी बनता है, 500 रुपये मेरा सीजीएसटी, 500 रुपये मेरा एसजीएसटी बनता है, तो वो मैं सारा का सारा यहाँ पे डाल के आईटीसी को क्लेम कर लूँगा, मेरा जितना भी आईटीसी बनता है तो उसमें हमारा ये वाला आईटीसी आ जाएगा। नेक्स्ट कॉलम में देखते हैं, इसके अंदर दोस्तों मेरा परचेज का, कैपिटल गुड्स का, सर्विस का जो भी आईटीसी में क्लेम करना चाहता हूँ वो आईटीसी में एक बार इसमें डाल के अपना क्लेम कर सकता हूँ। आगे देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है बी पार्ट, उसमें है आईटीसी रिवर आईटीसी रिवर्स। इसके अंदर क्या आएगा, एज पर रूल 42 एंड 43 ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी रूल्स और अदर्स। इनके अंदर क्या है कि अगर मान लो कोई आपका आईटीसी ऐसा है जो आपने क्लेम कर लिया बट आपको क्लेम नहीं करना था, आपने ज़्यादा क्लेम कर लिया, तो उस वाले आईटीसी को आप विद इन द मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ यहाँ पे उसको रिवर्स कर सकते हैं। अगर आपका पर्टिकुलर इन सेक्शन का आईटीसी है तो आप उसको यहाँ पे क्लेम रिवर्स कर सकते हो, और अगर आपका कोई अदर आईटीसी है तो आप उसको यहाँ पे रिवर्स कर सकते हो। सपोज मैंने 45 रुपीज़ यहाँ पे रिवर्स कर दिया आईटीसी, तो अब यहाँ पे मेरा 500 रुपये था। अब जब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूँगा मेरे नेट आईटीसी की, तो मेरा नेट आईटीसी यहाँ पे 505 रुपये मेरा आईटीसी यहाँ पे शो हो जाएगा, क्योंकि 45 रुपये वो लेस करके 505 रुपये का मेरा आईटीसी बच जाएगा। उसके बाद इनएलिजिबल आईटीसी, लास्ट वाला कॉलम देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कोई ऐसा आईटीसी है जो आपने क्लेम तो कर लिया बट आपके लिए एलिजिबल नहीं है, या फिर सपोज कीजिए कि आप कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, उसमें जो आप चीज़ परचेज कर रहे हो उस पर आपको टैक्स लगता है, आप टैक्स पे करके भी आ रहे हो, आईटीसी क्लेम कर लिया, बट जो आप सेल कर रहे हो उस सेल के ऊपर तो आपको कोई टैक्स पे करना ही नहीं पड़ा। या फिर अगर हम दूसरे एग्जांपल से समझे कि आप परचेज तो कर रहे हो, वो आप कर रहे हो 5% में, लेकिन जब आप सेल कर रहे हो आगे गवर्नमेंट को तो वो आपकी सेल हो रही है कम में, जैसे 2.5% में सेल हो रही है सपोज, तो आपने 5% का आईटीसी क्लेम कर लिया और सेल में 2.5% का आउटपुट गवर्नमेंट को भरा, तो जो 2.5% का एक्सेस आईटीसी आपने लिया है उस आईटीसी को आप यहाँ पे डाल सकते हो कि भाई वो आईटीसी हमारे लिए था ही नहीं, या तो आप उसको यहाँ से रिवर्स करो या फिर आप उसको इनएलिजिबल आईटीसी में डालो।
या फिर आप इसमें ये भी चीज़ें डाल सकते हो, किसी मन मान लो आपका आईटीसी आया हुआ है पोर्टल पे, बट वो आपसे रिलेवेंट है ही नहीं, तो आप उसको यहाँ पे भी डाल सकते हो, इस आईटीसी को भी अदर्स में, ये हम पे एलिजिबल नहीं है। या फिर आप सेक्शन 17(5) की जो कंडीशंस पढ़ोगे उसके ऊपर बहुत लंबा टॉपिक है, उसमें जो जो आइटम है, जो कंडीशन है, अगर वो वाला आईटीसी आप क्लेम कर रहे हो तो आप उसमें डाल लो। जैसे किसी का कोई कैपिटल गुड्स का है, कोई सर्विस का है, जैसे कोई एसी का, फ्रिज का, इन सब चीज़ों का आईटीसी क्लेम कर रहा है तो इलिजिबल आईटीसी माना जाता है। तो उसको आपको यहाँ क्लेम करके और अपने रिटर्न को कंफर्म करना होता है। तो इस सब में वो है, अगर आपको सेक्शन 17(5), रूल 42, 43 अगर इन सब के बारे में डिटेल से जानना है तो मैं इनकी अलग वीडियो बना दूंगा, आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में मैसेज डाल देना। तो इस टेबल को यहीं हम कंफर्म करके इसको ख़त्म कर देते हैं। आइए अब देखते हैं अगली टेबल में हमें क्या डालना है। अगली टेबल देखते हैं, हमारी अगली टेबल है एग्जैम्प्ट नील एंड नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड यानी परचेज होता है हमारा, तो परचेज की जो हमारी इनवर्ड में नॉन जीएसटी है वो फिगरें देखते हैं। ये देखिए टेबल 5, वैल्यू ऑफ एग्जैम्प्ट रिलेटेड एंड नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाई। जो इनवर्ड सप्लाई है वो अगर एग्जैम्प्ट है, रिलेटेड और नॉन जीएसटी, तो वो कहाँ कहाँ आएगी, वही इंटरस्टेट है आपकी या फिर इंट्रास्टेट है, यानी लोकल की सेल है या आपकी बाहर की सेल है। फॉर ए सप्लायर अंडर कंपोजिशन स्कीम एग्जैम्प्ट एंड रिलेटेड, अगर कोई बंदा कंपोजिशन स्कीम में है, एग्जैम्प्ट माल है या फिर हमारा रिलेटेड की कोई भी परचेज है, तो उन सभी फिगर्स को हम यहाँ पे डालेंगे। अगर वो बाहर से परचेज है तो यहाँ पे, और लोकल की है तो यहाँ पे। फिर उसी के अलावा नॉन जीएसटी सप्लाई, जैसे अभी हमने एग्जांपल डाला था हमारा, और नॉन जीएसटी सप्लाई हमारी ये जो पेट्रोल की है वो परचेज है, सपोज बाहर से कुछ नहीं है, लोकल के लोकल हमने माल खरीद रखा है 40 लाख रुपीज़ का, तो 40 लाख रुपए का जो माल है हमारा वो हम यहाँ शो करेंगे नॉन जीएसटी गुड्स में, क्योंकि टैक्स फ्री है नहीं हमारा, नॉन जीएसटी गुड्स है, तो उसको हम यहाँ दिखा के इस टेबल को कंफर्म कर देंगे। ठीक है, अगली टेबल है हमारी टेबल 5.1 इंटरेस्ट एंड लेट फीस पेबल। अगर हमारे ऊपर कोई इंटरेस्ट या कोई लेट फीस की लायबिलिटी बनती है तो ये टेबल हमारी शो होएगी। जैसे इस टेबल में आपको देखो दिखा रखा है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग 25 रुपीज़ पर डे इन केस ऑफ एनी लायबिलिटी। अगर आपकी कोई टैक्स की लायबिलिटी बन रही है, आपकी कोई टैक्सेबल रिटर्न है, तो 25 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग आपकी पेनल्टी लगेगी। और कह रहा है कि 10 रुपये पर डे इन केस ऑफ नील लायबिलिटी एज पर जीएसटी एक्ट। टू व्यू डिटेल लेट फीस चेक क्लिक ऑन लेट फीस, तो इस कॉलम पे आओगे। यानी कि अगर हमारी कोई भी टैक्सेबल लायबिलिटी नहीं बनती है, कोई फिगर नहीं है, हमारी नील की रिटर्न है, देन उस मंथ हमारी जो लेट फीस लगेगी पर डे की वो 10 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग लेट फीस लगेगी, वो भी सीजीएसटी और एसजीएसटी, यानी 50 रुपये ये हमारी फीस हो गई, 20 रुपये हो गई हमारी नील के केस में। ठीक है, तो अभी अगर हमारी कोई लेट फीस बनती है तो वो हमें यहाँ पे दिखा देगा ये लेट फीस। अगर कोई हमें इंटरेस्ट पे करना है तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट की फिगर डाल के इंटरेस्ट को पे कर सकते हैं, और कोई लेट फीस है तो वो यहाँ अपने आप ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी। इस टेबल को हम कंफर्म कर देंगे। तो इनमें सारी की सारी यही टेबल है जो भी हमने डिस्कस की, ये वाले टेबल, इन सबको भर के हम अपनी डिटेल को यहाँ पे सेव कर सकते हैं। सेव करके उसके बाद प्रोसीड टू सबमिट कर सकते हैं, और जो फिर हमारी टैक्स की लायबिलिटी है उनको सभी को हम ऑफसेट लायबिलिटी करके और आगे अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो आइए अभी हम प्रैक्टिकल इस चीज़ को देखते हैं, पोर्टल पे चलते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए पोर्टल पे चलते हैं। देखिए ये हमारा जीएसटी पोर्टल है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, gst.gov.in। इसको आप ओपन करोगे तो आपका जीएसटी पोर्टल ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद ये डिटेल आएगी। उसके बाद हम जाएंगे रिटर्न डैशबोर्ड में। रिटर्न डैशबोर्ड में जाने के बाद हम हमारा मंथ सिलेक्ट करेंगे, जैसे मई मंथ की हमें रिटर्न फाइल करनी है। सर्च किया, हमने भरनी है GSTR 3B, इसको हमने क्लिक किया। GSTR 3B को क्लिक करने के बाद अब ये पूछ रहा है डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न, हमने सिलेक्ट किया नो, हमें नील की रिटर्न नहीं भरनी है, इसको हमने किया क्लोज। अब सबसे पहले हम आएंगे टेबल 3.1 में। टेबल 3.1 में हम जैसे ही आते हैं, सपोज हमने यहाँ पे फिगर डाल ली, हमारी 1 लाख रुपए की सेल है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, IGST हमारा कोई है नहीं, 9,000 रुपये हमारी CGST और SGST हो गया। सपोज हमारी नॉन जीएसटी सप्लाई 24,50,000 रुपये की है,
तो ये भी हमने डाल दी हमारी 24,50,000 रुपए की, ये हमारी होगी नॉन जीएसटी सेल हमारे पेट्रोल पंप के केस में। यहाँ हमने इसको कंफर्म किया। उसके बाद इस टेबल को जो हम देखते हैं 3.2 को, जैसे मैंने आपको कहा था यहाँ हमारा कुछ नहीं बनता। मैं आपको कहा था अगर मान लो हमारी राजस्थान की है तो यहाँ हमने वैल्यू डाल दी 1000 रुपये, यहाँ पे टैक्स डाल दिया, इसको हम कंफर्म कर देंगे तो ये हमारी फिगर सेव हो जाएगी। बट ये हमारे केस में भी कोई बनती नहीं। उसके बाद हम आईटीसी वाले कॉलम में आए। सपोज हमारा 810 रुपये यहाँ पे बनता है आईजीएसटी और 35,330 रुपये 76 पैसे, 35,330 रुपये 76 पैसे ये हमारा बनता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। कोई हमारा आईटीसी रिवर्स नहीं है, कोई इनएलिजिबल आईटीसी नहीं है, इंपोर्ट का सर्विस का कोई आईटीसी कुछ भी नहीं है हमारा का। ये सारी चीज़ों को डालने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे इंटरस्टेट सप्लाई के अंदर, यहाँ पे भी देखो हमारा कोई एग्जाम्प्टेड नहीं है। पेनल्टी वगैरह देख लेते हैं, कोई हमारी लगी नहीं, सब में 0 दिखा रहा है, फिर भी खोल लेते हैं। पेनल्टी वाले टैब में भी जब हम आते हैं तो भी यहाँ पे हमारे फिगर बिल्कुल 0 की 0 है। अब हम क्या करेंगे, इस रिटर्न को सेव करेंगे। यहाँ हमने इसको सेव किया कि टाइम लगाएगा, सेव रिक्वेस्ट रिसीव सक्सेसफुली हो गया। अब आप इसको कर सकते हो प्रोसीड टू पेमेंट। प्रोसीड टू पेमेंट में आने के बाद यहाँ हमें हमारी टैक्स की लायबिलिटी को एडजस्ट करना होता है। जैसे 9,000 रुपये हमारी टैक्स की लायबिलिटी पेबल निकली है, तो अब इस लायबिलिटी को हमने ऑफसेट किया। जैसे सबसे पहले ऑफसेट में आपको बताता हूँ कैसे होता है। तो सीजीएसटी में भी हमें 9,000 रुपये भरने हैं, तो सबसे पहले जो हमारे पास आईजीएसटी में बैलेंस होगा ये उससे सेट ऑफ होएगा। उसके बाद मान लो 810 रुपये थे आईजीएसटी में, तो 9,000 में से 810 रुपये कट गए। उसके बाद बचे 8190 रुपये, फिर वो सीजीएसटी में से इसको कवर करेगा। इसी तरह से एसजीएसटी में अब 9,000 रुपये सबसे पहले आई में कवर करेगा, बट आई यहाँ पे ऑलरेडी हमारा 0 हो चुका, तो इसने फिर किससे किया, सी से। सी में पड़ा था तो पूरा का पूरा 9,000 रुपये यूटिलाइज कर लिया। अगर अब हम हमारा बैलेंस देखना चाहे तो कितना बैलेंस है, सी में है हमारा 27,141 रुपये, एसजीएसटी में 69,447। तो अगर हमारा सपोज आईजीएसटी हमारा पेबल निकल जाता 10,000 रुपये, तो वही केस में सबसे पहले क्या करता है, ये सपोज ये हमारा यहाँ पे मान लो 60,000 रुपये भरना निकल रहा है आईजीएसटी। यहाँ पे आई के बैलेंस में क्या है, 0 है, कुछ भी यूटिलाइज नहीं होता। या मान लो 810 रुपये पहले यहाँ पे यूटिलाइज होते, अब 60,000 रुपये भरने, अब यहाँ पे कितने 27,000 रुपये, तो 27,000 रुपये यहाँ से उठाता। उसके बाद जो बैलेंस बच गया रिमेनिंग वो कहाँ से उठाता, इसमें से 69 में से। ध्यान रखना कि आईजीएसटी का आउटपुट है वो आईजीएसटी के इनपुट से, सीजीएसटी के इनपुट से और एसजीएसटी के इनपुट से क्लेम हो सकता है। इनपुट का मतलब आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और ये क्या है हमारा आउटपुट। तो ये आउटपुट जो है आईजीएसटी का वो सी, एस और आई के इनपुट से सेट ऑफ हो सकता है। बट जो सीजीएसटी और एसजीएसटी का आउटपुट है वो दोनों दो चीज़ों से होगा, एक तो सी से और एक आई से, और एस का आई से और सी से। कभी भी सी का जो आउटपुट है वो एस के इनपुट से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होएगा। कॉलम ही नहीं है हमारे पास, यहाँ पे देखो एस वाले में सी का नहीं है और सी वाले में एस का नहीं है, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। अब उसके बाद हम यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे और उसको यस करके ये हमारी पेमेंट हो जाएगी क्लिक। उसके बाद प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करेंगे हम। उस प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करने के बाद हमारे पास डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, उसको यस करते ही हम हमारे एसएसटी का नाम चूज करके उसको ओटीपी भेज सकते हैं। ओटीपी के लिए हमारे पास दोनों ही ऑप्शन है, हम ईवीसी से वेरीफाई कर सकते हैं और डीएससी से भी वेरीफाई कर सकते हैं, जैसा भी हम चाहें। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर इस रिटर्न से रिलेटेड या कोई और रिटर्न से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल अग्रवाल स्टडी होम पे मेल भी डाल सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी है तो। बाकी जल्द ही मैं और सभी रिटर्नों से रिलेटेड इसमें वीडियो बनाऊंगा। और एक और नई बात अगर हम इस वीडियो में करें तो पहले हमें फिगरें डालनी पड़ती थी, बट अब जो हमारा नया पोर्टल आ गया उसमें देखो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि यहाँ पे मेरे पास नोटिस आ रहा है, यू हैव नॉट फाइल GSTR1 फॉर द सिलेक्टेड टैक्स पीरियड। हमने अभी इसकी GSTR1 नहीं भरी है, तो GSTR1 भरने के बाद जो हमारी टेबल 3.1 है उसमें सेल की फिगरें ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएंगी। तो इट मीन्स मेरी सेल डल गई। सेकंड पार्ट में क्या, जो मेरी परचेज है वो ऑटो जनरेट होके आ रही है, क्योंकि जो भी मेरी पार्टियों ने GSTR1 टाइम से फाइल की है उन सभी से डाटा उठ के मेरे यहाँ पे पोर्टल पे आ गया, और जो मेरा टैक्स बनता था
इस मंथ का, वो टैक्स मेरा यहाँ पे आ गया। अब ये मैं अपने डिटेल से मैच करूँगा, अगर ये कम है तो किसी पार्टी ने अपनी रिटर्न नहीं भरी, अगर ज़्यादा है तो हो सकता है पिछले मंथ की किसी पार्टी ने रिटर्न अब भरी हो। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अब हमें रिटर्न डिटेल भरने से ज़्यादा मैचिंग का कंसेप्ट हो गया कि ये हम हमारी R1 में जो फिगर डालेंगे वहाँ से मैच होके आएंगे। हमारी GSTR 3B में 3.1 में R1 से फिगरें उठ के आती हैं, और जो हमारी पार्टियों ने सेल डाली है वहाँ से हमारे परचेज का डिटेल उठ के आता है। तो इससे हमें मैचिंग करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। गवर्नमेंट ने आपको रिटर्न भी दी है, सिस्टम जनरेटेड 3B। आइए मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। इसको हम खोलते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए हमारे दिखा रहा है आउटवर्ड सप्लाई नोट फाइल, यानी हमने अभी हमारी GSTR1 नहीं भरी है तो ये नोट फाइल दिखा रहा है। उसके बाद जब हम यहाँ पे टेबल 3.2 में देखते हैं, ये भी नोट फाइल है क्योंकि हमने R1 नहीं भरी। जब हम यहाँ आते हैं टेबल 4 में, यहाँ पे ऑल ITC में देखते हैं, यहाँ पे डिटेल आई हुई है, नेट ITC आया हुआ है आपका सारा का सारा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और फिगर आपकी कहीं कुछ डली हुई नहीं है, तो वो बिल्कुल ब्लैंक दिखा रहा है सभी की सभी फिगरें। यहाँ आपका टैक्स दिखा दिया किस पार्टी से कितना आया है। देखिए 2B के अंदर ये दिखा रखा ITC अवेलेबल, ऑल अदर ITC सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन रिवर्स चार्ज, यानी रिवर्स चार्ज के अलावा ये मेरे सारी की सारी फिगरें हैं। तो इस तरह से आपको अपनी रिटर्न को मैच करने में, जो गवर्नमेंट का मैचिंग कंसेप्ट है, उससे फिगरें टैली करने में आपको बहुत आसानी होगी। तो अगर इस रिटर्न की आपकी जो लास्ट ड्यू डेट है वो है 20/7, तो आप टाइम से इस रिटर्न को फाइल कर दीजिए ताकि आपको पेनल्टी ना लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।